श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। वेद भगवान कल्प वृक्ष है। वेदों को कल्प वृक्ष क्यों कहा गया? इसलिए कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर व्यक्ति जो कल्पना करता है वही पूर्ण हो जाती। इसी तरह वेद भगवान है। इनका आश्रय लेकर भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत वाद का फल प्राप्त किया, अद्वैत निष्ठा का फल प्राप्त किया। और इन्हीं वेद भगवान का आश्रय लेकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने शुद्धाद्वैत का फल प्राप्त किया, अपनी निष्ठा शुद्धा। और श्री रामानुजाचार्य जी ने वेदों का आश्रय लेकर विशिष्टाद्वैतवाद को तो वेदों से ही सिद्ध किया। प्रस्थान त्रय में श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इनसे सिद्ध करना होता है अपना मत। तो प्रश्न होता है कि वेद का तात्पर्य क्या है? वेद अद्वैत सिद्धांत के समर्थक हैं कि वेद विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के समर्थक हैं या वेद शुद्धाद्वैत के समर्थक हैं? तो उत्तर एक ही है। वेद भगवान तो यही कहेंगे कि भाई हम तो कल्प वृक्ष की तरह हैं। हमारे आश्रय में रहकर तुम जिस तरह के तत्व के चिंतन की भावना करोगे वही चिंतन तुम्हारे जीवन में साकार हो जाएगा। वेद भगवान कल्प वृक्ष है। तो एक तो वृक्षों में कल्प वृक्ष की महिमा, और कल्प वृक्ष में भी उसके फल की कितनी महिमा होगी, और फल परिपक्व हो तो कितनी महिमा होगी। और यह फल पका हुआ है, इसमें स्वाद है, कोई स्वाद लेकर बता रहा हो तो कितनी महिमा होगी। बस यही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित माने परिपक्व फल है। और यह तो मान लिया कि यह पका हुआ फल है, तो पके हुए फल में स्वाद होगा ही, यह अनुमान है। लेकिन एक पहचान और होती है। इस पके हुए फल की पहचान क्या है? का यदि किसी परिपक्व फल में, आम के फल में तोते ने चोंच लगा दी हो तो लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह अवश्य स्वादिष्ट होगा। तो यह वेद कल्प वृक्ष का ऐसा परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत, जिसका स्वाद पहले ही शुक ने नहीं, स्वयं शुकदेव जी ने चख लिया है। शुक मुखा द्रवव्रत संयोतम। ये भगवान शुकदेव स्वाद ले चुके हैं इसका। और जैसे तोता बोल बोल कर कहता है कि हमने इसका स्वाद लिया है, तुम भी अब इसका स्वाद प्राप्त करो। तो पिबत भागवतम रसमालयम का वे धन्य है जो श्रीमद् भागवत के अमृत रस का पान करते हैं। मुहुर्मुह बार बार भूमि भाव कहा, वे भक्त जन धन्य है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग भगवत कृपा से परम सौभाग्यशाली हैं जो वेद कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल का आस्वादन लाभ भगवत कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। और सचमुच परम वीतराग शुकदेव जी महाराज भगवान के अनन्य अनुरागी होकर इस कथा का वर्णन करते हैं। देवर्षि नारद जी वैसे तो सब जगह घूमते और इनको श्राप लगा है, दक्ष का श्राप लगा है कि 2 घड़ी से अधिक कहीं भी नहीं टिक सकते। इसलिए नारद जी कहीं ठहर ही नहीं पाते। अच्छा, श्राप क्यों लग गया था? दक्ष प्रजा का विस्तार कर रहे थे। अपने पुत्रों को कहते हैं कि वन जाकर तपस्या करो और तपश्चर्या के द्वारा शक्ति अर्जित करने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो वे तपश्चर्या करके लौटते, रास्ते में नारद जी मिल जाते।
और नारद जी उन्हें ऐसा उपदेश देते, अरे भाई कहां से आ रहे हो? कहा अभी तो वन में गए थे भजन करने, गुरु आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया। कैसा लगा? बोले बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बोले इस परम सुख को छोड़कर क्यों तुच्छ सुख में जाते हो, क्यों झंझट में पड़ते हो? और ऐसा उपदेश करते कि दक्ष के बेटे वहीं से फिर वन में चले जाते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। नारद जी तो आप सरिस वही चेकी ना, नारद जी तो महात्मा है, वे सोचते हैं कि हमें जो सुख मिला वह इन्हें भी मिले। हम महात्मा हुए तो यह भी महात्मा हो। साधुओं का तो काम ही है, जिसे जो स्वाद मिला है वही दूसरे को मिल जाए, यही उनकी भावना है, रहती है, प्रत्येक की रहती है। तो नारद जी को ये दक्ष के बेटे मिल जाते और उनको ऐसा उपदेश करते कि वो साधु होकर भजन करने के लिए चले जाते। अब दक्ष ने सोचा कि अगर सभी इसी तरह चले जाएं, पता लगाया कि बेटों को भड़काता कौन है। कहा नारद जी। अब नारद जी को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो काम ही है, संत सत्संग कैसे छोड़ दे। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा रहो ही नहीं, कहीं टिक नहीं सकते। अब बड़ी कठिनाई। सबने कहा कि नारद जी आप ज्यादा देर कहीं नहीं ठहर सकते। नारद जी महात्मा ठहरे, बड़े खुश हुए, बोले यह भी अच्छा रहा, यह भी अच्छा रहा। कहा क्या अच्छा रहा? ज्यादा देर एक जगह नहीं रह सकते। नारद जी बोले तो इसका अर्थ है कि ज्यादा जगह जाएंगे। तो अभी 2-4 को समझाते थे, अब 200-400 को समझाएंगे, जहां जाएंगे अपना तो यही काम है। और नारद जी की भी तो ऐसी गति है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, सब जगह जाते। लेकिन ये कर्म का फल श्राप बनकर नारद जी के पीछे पड़ा है और इसीलिए नारद जी ऐसी जगह की तलाश में है जहां थोड़ी देर विश्राम कर सकें। तो नारद जी सब जगह जाते और जब विश्राम करना होता तो बार बार एक जगह आ जाते। और वह कहां? श्रीमद् भागवत में यही वर्णन है। अच्छा, द्वारिका ऐसी है कि वो भगवान गोविंद की भुजा के द्वारा रक्षित है। देखो, भगवान त्रिभुवन पति है, आदि पुरुष है। तो आपने एक वेद मंत्र सुना होगा, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्य कृता। कौन? आदि पुरुष परमात्मा के सिरोभाग से ब्राह्मणों का जन्म हुआ और उनके बाहु से क्षत्रियों का जन्म हुआ। तो भगवान सारी दुनिया की रक्षा तो अपने भुजाओं से उत्पन्न क्षत्रियों के द्वारा कराते हैं, सब जगह की रक्षा। लेकिन अपनी नगरी द्वारिका की रक्षा वे अपनी ही भुजाओं से करते हैं। गोविंद भुज गुप्तायाम, भगवान गोविंद की भुजाओं के द्वारा रक्षित। अच्छा, अब यहां की विशेषता क्या है? यहां की विशेषता यह है कि नारद जी द्वारिका में आ जाते और नारद जी जैसे ही द्वारिका में आते तो उनका जो श्राप था दक्ष का दिया हुआ, वह उस नगरी में प्रवेश नहीं कर पाता था। तो नारद जी पर श्राप का प्रभाव द्वारिका में नहीं पड़ता, इसलिए बार बार द्वारिका आ जाते और मानो द्वार द्वार जाकर द्वारिका में आते, द्वार द्वार जाकर द्वारिका में आते। और भाव यही था कि द्वारिका के नाथ अब द्वार काके जाऊं मैं। हे द्वारिका के नाथ, अब मैं किसके द्वार जाऊं? द्वारिका के नाथ, अब द्वार काके जाऊं मैं। और द्वार द्वार जाके देख लिया, जिस जिस द्वार पर गया वहां दुत्कार ही मिली। और द्वारिका के नाथ जिसके नाथ हो वह द्वार द्वार क्यों जाए? और इसीलिए नारद जी यहां आ जाते। अब इस कथा ने संकेत क्या दिया? श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग अद्भुत है। संकेत यह है कि कर्म कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे जिस नगरी में जाए, चाहे जिस शरीर में जाए, लेकिन भाग्य हमारा साथ साथ रहता है। कर्म का फल प्रारब्ध हमारे साथ साथ रहता है। कर्म के फल से कहीं भी नहीं बचा जा सकता।
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है। यह तो सुना है, लेकिन आज एक नई बात सुनो। नई बात यह नहीं कि आज ही पैदा हुई है बात तो यह पुरानी है, पर याद दिला रहे नए ढंग से। यहां नारद जी द्वारिका में आते तो श्राप उनका पीछा छोड़ देता। इसका अर्थ है कि जो भगवान की कृपा के आश्रित हो जाते हैं वे कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, प्रारब्ध से मुक्त हो जाते हैं। और इस बारे में पहले भी मैंने कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं। रामचरितमानस में भी बिल्कुल ठीक यही वर्णन है कि नारद जी द्वारिका में आते तो श्राप का प्रभाव उन पर नहीं रहता। और नारद जी ने एक दिन हिमालय में बैठकर भगवान का स्मरण किया तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। तो हम परेशान न हो अपने कर्म के कुप्रभाव से, भगवान का आश्रय लें। और जो भगवान के आश्रित रहते हैं वे प्रारब्ध के उस बुरे फल से बच जाते हैं, भगवान के द्वारा रक्षित हैं। और इसी अर्थ में श्री तुलसीदास जी ने कहा कि जब उनसे काशी नरेश ने कहा कि नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, मृत्यु का प्रबल योग है, मैं बहुत घबरा रहा हूं, बहुत डर रहा हूं। तुलसीदास जी बोले डरो मत, नवग्रह प्रतिकूल है ना, इतनी ही बात है ना। हाँ, नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। कौन सा? का भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह क्या करे। और इसीलिए वो बड़ा प्रसिद्ध पद्य है जो तुलसीदास जी ने काशी नरेश को सुनाया था। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय सहाय करे, जानकी नाथ सहाय। और इसमें नवग्रहों के नाम का उल्लेख किया गया। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुधयर गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, संग सने चर होत सवेरो, जानकी नाथ सहाय सहाय करे, जब जानकी नाथ सहाय। भगवान की कृपा के आश्रित रहे और आज से अभी से नित्य निर्द्वंद निश्चिंत हो जाए। यह प्रसंग यही प्रेरणा देता है। तो नारद जी ने अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम लोगों को उपदेश दिया कि भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित क्षेत्र में रहने से सहज कल्याण हो जाता है। अच्छा, अब एक बात है, सुग्रीव और बाली का झगड़ा था और बाली ने सुग्रीव की पिटाई कर दी, मारने को उद्यत हो गया। तो उनका आपसी झगड़ा था, पर भगवान ने बाण चला दिया। क्यों चलाया? क्योंकि बाली से कहा मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मेरे भुजाओं के बल के जो आश्रित हो उसे तुम नहीं मार सकते। अब संगति मिलाएं, बाली को विनय पत्रिका में कर्म कहा है, कर्म कपीश बाली त्रास त्रस्यो हो, और सुग्रीव जीव, तो कहा जीव को कर्म सता रहा है, पर भगवान का आश्रय ले लेने से भगवान ने अपना बाण चला के बाली को मिटा दिया, पर सुग्रीव को बचा लिया।
इसी तरह वहां भी मम भुजबल आश्रित ही जानी, और यहां भी कहा जा रहा है गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरूधवः। यहां कहा गया कि भाई गोविंद भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित द्वारिकापुरी में। देखो अब भुजा की बात आई तो बहुत जगह बन जाता है, विचार करना आप। द्वारिका की रक्षा भी भगवान अपनी भुजा से करते हैं, और ब्रज की भी रक्षा भगवान ने अपनी भुजा से की। जब ब्रज पर संकट आया, इंद्र ने इतनी वर्षा की कि अतिवृष्टि हो गई, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी भुजा पर उठा लिया, नख पर उठा लिया। नख पर गोवर्धन लियो धार, नाम गिरधारी पायो है। तो ब्रज भी भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित है, और द्वारिका भी भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित है। क्यों? क्योंकि ब्रज में भगवान के भक्त रहते हैं, द्वारिका में भगवान के भक्त रहते हैं। इसका अर्थ है कि भक्त हमेशा भगवान की भुजाओं के द्वारा रक्षित है। ऐसा भाव रखकर नित्य प्रसन्न रहना चाहिए। तो नारद जी बार बार आ जाते हैं, और अवश्य आते हैं। अवात्सीद नारदो अभीक्षणम। क्यों बार बार क्यों आते हैं? बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्णोपासन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के देखे बिना वो रह नहीं पाते। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को देखे बिना नहीं रहा जाता, इसलिए बार बार आते हैं, बार बार। कृष्णोपासन लालसा। अच्छा, उनका नाम ही श्री कृष्ण है। कृष्ण नाम मिलता है कर्षण से। कर्षण, आकर्षण। देखो भाई, भगवान आत्मा राम और आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञ महापुरुषों के चित्त को भी अपनी ओर कर्षण कर लेते हैं, खींच लेते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्णोपासन लालसा। और इसी स्थिति में तमेकदा तु देवर्षि, वे ही देवर्षि नारद जी जो द्वारिका बार बार आते हैं। वसुदेवो ग्रहागतम, तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो ग्रहा आगतम। वे ही एक बार नारद जी वसुदेव जी के घर में पधारे। अर्जितम सुखमासीन, वसुदेव जी ने उनकी अर्चना की, पूजा की। देखो भाई, संत के सम्मान की, उनके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्ति की परंपरा हमारी सनातन परंपरा है। यह सदग्रंथ उपदेश देते हैं, और स्वयं भगवान भी आज्ञा देते हैं, मोहिते अधिक संत करी लेखा की। और सुख से सुखासन में सुखपूर्वक बिठाया। बिठाने के बाद प्रणाम करके वसुदेव जी ने उनकी प्रशंसा में कुछ वाक्य कहे, और बड़ा सुंदर वाक्य है जिसमें वे कहते हैं कि महाराज, भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च। अब इसका बड़ा सुंदर अर्थ है, भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च। इसमें कहा गया भूतानाम, भूतानाम माने प्राणियों के लिए, समस्त भूत प्राणियों के लिए। देवचरितम, देवताओं का जो चरित्र है, यह दुख देने वाला भी है और सुख देने वाला भी है ना। देखो, देवता प्रसन्न हो जाए तो सुख दे दे, और देवता नाराज हो जाए तो दुख दे दे। इंद्र नाराज हो गए तो ब्रज में कितना पानी बरसाया, महाप्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया, है ना। अच्छा, एक बात और है, अग्नि देव है, पवन देव है। ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार दुखी सुखी करते हैं, दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। जैसे अग्नि जाड़े के दिन में सुख देगा, और गर्मी के दिन में वही आग दुख देने वाली हो जाएगी। जल भेषज ग्रह पवन पट पाय कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग।
इसलिए यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना पड़ता है। देवता प्रसन्न हो तब सुख देते हैं। इसीलिए भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, पर सुखाय वही साधु नाम। अब वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन देवता और संत में यही अंतर है। देवता और संत में क्या अंतर है? का देवता और संत में यह अंतर है कि देवता के अनुकूल आचरण करोगे तो सुख देंगे, और देवता के प्रतिकूल आचरण करोगे तो दुख मिलेगा। देवता प्रसन्न होंगे तो सुख देंगे, देवता नाराज होंगे तो दुख देंगे। पर साधु, यहां कहा गया सुखा एव ही साधु नाम त्वादृशाम अच्युतात्म नाम। त्वादृशा माने आपके समान जो साधु हैं वे सुख ही देने वाले हैं। साधु के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं मिल सकता, साधु की पहचान, बल्कि साधु को दुख देने वालों को भी साधु दुख नहीं देता। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। साधु के सोचने का ढंग ही विचित्र होता है। एक विलक्षण महात्मा थे, गंगा जी स्नान करके आ रहे थे, बार बार आते स्नान करके, और एक बड़ा विचित्र व्यक्ति था। वो गंगा जी स्नान करके आने वाले संत का ऐसा विरोध करता कि जैसे ही संत आते और वो उनकी पीठ पर थूक देता। ऊंचाई पर बैठा था महात्मा, उधर से निकलते थूक देता, तो संत दोबारा स्नान को चले जाते। ऐसा उसने 100 बार किया। महात्मा बराबर स्नान करते रहे, उससे कुछ नहीं कहा। अरे उस बेचारे का तो परीक्षा लेने का धैर्य ही बीत गया कि ऐसा विचित्र व्यक्ति नहीं देखा। तो संत के चरणों में सिर रख दिया, और संत के चरणों में सिर रखकर बोले कि महाराज क्षमा करो, हमने बड़ा अपराध किया, इतने बार आपकी पीठ पर थूका और हमें अब क्षमा कर दो। पर महात्मा धन्य है, महात्मा बोले क्षमा करने की कोई बात नहीं, तुमने तो अपराध नहीं किया, हम पर कृपा की है, लेकिन थोड़ी कम कर दी। तो बोले क्या? बोले 100 बार तो थूका ही है, अरे 8 बार और थूकते तो 108 बार स्नान का पुण्य मिल जाता तुम्हारी। यह संत की सोच है। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। विभीषण जी को रावण ने लात मारी तो भी विभीषण जी ने कहा राम भजे हित होए तुम्हारा। तुलसी संत सुअंबुतर फूल फरई पर हेत, इतते वे पाहन हने उतते वे फल देत। ये फलदार वृक्ष पत्थर मारने वाले को भी अपने होने का फल देते हैं, अपना फल प्रदान करते हैं। और साधु कौन? जो अपना विरोध और निंदा करने वाले को भी अपना फल दें, सत्संग का फल दें, वह साधु है। इसलिए देवताओं से भी अधिक महिमा साधुओं की है। और यही कारण है वसुदेव जी ने कहा भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, पर सुखाय वही साधु नाम। पर साधुओं का कार्य तो केवल सुख देना है। वे किसी को त्वादृशाम अच्युतात्म नाम, त्वादृशा माने आपकी तरह, अच्युतात्म नाम, अच्युत माने परमात्मा के, आत्म नाम आप परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसे वसुदेव जी ने श्री नारद जी का स्वागत सत्कार किया और अपना सौभाग्य माना। फिर नारद जी के सामने उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी। मुच्यते सर्वतो भयात, सभी भय से मुक्त कर देने वाले जो भगवत भक्ति है, और वह भक्ति जिन भगवत जनों के पास रहती है उनको भागवत बोलते हैं। तो मैं आपसे भागवत धर्म क्या है यह पूछना चाहता। भागवत धर्म माने भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त का व्यवहार। फिर दोहरा रहा हूं, भागवत धर्म का अर्थ है भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त के व्यवहार को भागवत धर्म बोलते हैं।
बहुत अद्भुत प्रसंग है और बहुत अद्भुत बात कही गई है भागवत धर्म भक्त, ताकि उस धर्म का श्रवण करके पालन करके मैं भी अभय हो जाऊं।